बेल आइकन। ग्रामर स्किल्स के साथ। सो आर यू रेडी गाइस? शुरू करें? यस और नो? सो द वेरी फर्स्ट वन इज द वर्ड कंसिस्ट takes the preposition of, whereas comprise does not take any preposition. देखो ध्यान से समझना, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, ठीक है, स्पेशली कंसिस्ट और कंप्राइज में। जब भी हम कंसिस्ट का यूज करते हैं तो इसके बाद आपको ऑफ का यूज मिलता है, लेकिन जब भी आप कंप्राइज का यूज करते हैं तो इसके बाद आपको कभी भी ऑफ नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कंसिस्ट या कंप्राइज का मतलब क्या हो गया? सम्मिलित होना, समाहित होना, कुछ ऐसे यूज होता है ना। जैसे दिस क्लास कंप्राइजेज 100 स्टूडेंट्स। अब यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं दिस क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। क्या आप सभी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो या फिर मैं कंप्राइजेस का यूज कर दूं या फिर मैं कंसिस्ट्स ऑफ का यूज कर दूं, दोनों सेम मीनिंग, दोनों सेम रख रहे हैं। बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि कंसिस्ट के बाद हमें ऑफ का यूज करना है, लेकिन कंप्राइज के बाद कभी ऑफ या कोई और प्रपोजिशन नहीं आएगा। सबको क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूं? सबको क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूं? बिल्कुल हलवा सा पार्ट है, समझ आ गया ना? चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बीमारी है देखो? बिल्कुल अर्जुन, वेरी गुड मॉर्निंग। विमल, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, क्या बीमारी है देखो दोनों स्टेटमेंट्स में। अच्छा, सबसे पहले द क्लासरूम कंप्राइजेस ऑफ 20 स्टूडेंट्स। देखने में स्टेटमेंट अच्छा लग रहा है और एग्जाम में भी यही होता है। एग्जाम में जब इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो वर्ब देखते हैं। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि हम वर्ब देखते हैं। सबके अंदर एक ही ये प्रॉब्लम रहती है कि जब हम सेंटेंस देखते हैं तो उसमें देखते हैं वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सही है या गलत है, बस। और एक्चुअल में वहीं पे हम फंस जाते हैं। वर्ब देखना नहीं चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, देखना चाहिए, जरूरी है, लेकिन सिर्फ वर्ब देखना प्रॉब्लम है। अगर हम सिर्फ वर्ब देख रहे हैं और उस बेस पे ही जस्टिफाई कर रहे हैं स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, तो जरूरी थोड़ा ना वर्ब से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आ जाएगा या टेंस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसा फिक्स तो है नहीं, सीधी सी बात है। तो द क्लासरूम कंप्राइजेस के बाद ऑफ नहीं आएगा, and the statement would be the classroom comprises 20 students. This would be the correct structure. Okay, next one, the building consists 12 rooms. Building में कितने rooms हैं? 12 rooms हैं। Now one thing you should keep in your mind that consists always followed by of. consists के बाद of का यूज करेंगे और स्टेटमेंट क्या जाएगा? the building or this building consists of 20 rooms। कुछ ऐसा स्टेटमेंट चला गया। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। कंसिस्ट के बाद ऑफ का यूज होगा, कंप्राइजेस के बाद ऑफ या किसी भी अदर प्रोपोजिशन का यूज नहीं होगा। राइट डाउन कर लिया सबने, दिमाग में आ गया अच्छे से, सबको क्लियर हो गया 100%। आगे बढ़े नेक्स्ट ग्रामर ट्रिक पे। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट वन इज वेरी गुड। बिल्कुल अनुज, रिंपल, संतोष, सभी का आंसर करेक्ट है। बिल्कुल अभिषेक, वेरी गुड, वेरी गुड राकेश, अर्जुन, वेरी गुड, सभी का सिक्सर लग रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है? वी नो इट वेल। किसी काम को करने का जो तरीका बताता है, दैट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। जस्ट लाइक केयरफुली, स्लोली, ब्यूटीफुली, स्मार्टली, सब मैनर को बता रहे हैं ना। लाइक ही स्पीक्स ब्यूटीफुली, शी राइट्स ब्यूटीफुली, यू नीड टू वर्क केयरफुली। समझ गए ना? स्मार्टली। तो पहली चीज तो ये समझिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। जब भी हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं, चाहे वो ब्यूटीफुली हो, केयरफुली हो, स्मार्टली हो,
ऐसे समझो, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब किसी भी काम को करने का मैनर या तरीका। जब हम किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके तरीके की बात कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमें याद रखना है हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, और एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल यू द वे एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है कि कोई एक्शन किस तरह से परफॉर्म हुआ, उसके मैनर को बताने का काम करता है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ, किस तरह से काम हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर देने का काम करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब पहचानना आसान है इनको। यूजुअली द एडवर्ब फॉलोज द वर्ब। एडवर्ब जनरली क्या होता है, वर्ब के बाद में यूज होता है एडवर्ब ऑफ मैनर के केस में। ठीक है, दिमाग में रखना, ये चीज फंसाती है एग्जाम में। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो किसी काम के होने की बारंबारता को बताती हैं। बारंबारता मतलब कितनी बार हुआ, लाइक ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले आती है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले आती है। फ्रीक्वेंसी मतलब जो बारंबारता बताता है। ठीक है, और जो मैनर बताएगा वो हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी अगली क्लास में एक रूल ले लेंगे हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये मैनर वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? डन। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा, ये चीज याद रखिए। अगर पहले आ गया मेन वर्ब के तो समझ लो बीमारी उसी पार्ट में है। समझ गया ना? चलो, स्टेटमेंट आपके सामने बिल्कुल हलवा सा स्टेटमेंट है। देखो क्या बीमारी है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, बिल्कुल। ही स्पीक सॉफ्टली, शी वॉक स्लोली। बिल्कुल अवंतिका। ओके, अच्छा, अब द स्टूडेंट्स enthusiastically cheered when they were told that they were getting a holiday। मतलब स्टूडेंट्स ने चीयर किया, खुशियां मनाई जब उन्हें पता चला या जब उनसे बोला गया कि उनको हॉलीडे मिलने वाला है, कुछ ऐसा। तो अब स्टूडेंट लाइफ में आपने भी ऐसी खुशियां मनाई होंगी, हाँ, कि मतलब एक दिन का हॉलीडे हो रहा है तो मतलब ऐसी खुशी मिलती थी जैसे क्या, कौन सा ट्रेजर मिल गया हमें, खजाना मिल गया। हाँ, सो इंथुजियास्टिकली, जोशपूर्ण या जोश से, कुछ ऐसा। तो चीयर्ड के बाद हमें इंथुजियास्टिकली का यूज करना है या पहले करना है? बाद में करना है। स्टेटमेंट वुड बी व्हाट? द स्टूडेंट्स चीयर्ड enthusiastically when they were told that they were getting a holiday। this would be the correct structure। okay, सबको क्लियर हो गया? चल नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड। Subscribe now and press the bell icon।